नमस्ते सभी को, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया जाता है, किया जाता है। दैट इज टीफा, TIFFA। सो ये एक्चुअली बहुत टाइम से चलता आ रहा है टेस्ट, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो कि शिवन्या को लेके थी बैंगलोर में, उसमें ये टेस्ट नहीं करवाया था एंड आई वाज फाइन, क्योंकि हमें पता भी नहीं था इस टेस्ट के बारे में। एंड जब बेबी हुआ तो एवरीथिंग वाज फाइन, सो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा टेंशन लिया नहीं। राइट, इस टाइम हम लखनऊ में हैं और इस टाइम जब हमें कहा गया कि आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए, वी डायरेक्टली वेंट फॉर इट। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, चाहे वैक्सीनेशंस हो या किसी तरह का टेस्ट जो कि कहा जा रहा है कि ये ऑप्शनल है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए है, हम वो भी करवाते हैं जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू बी डबल श्योर किसी भी चीज़ को लेके। ऑलराइट, तो इसी तरह हमने ये टीफा का टेस्ट जो है वो करवाया एंड आज इसी टेस्ट के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ। बिकॉज आज जब ये टेस्ट हो रहा था तो थ्रू आउट मैं जो हमारी रेडियोलॉजिस्ट थी, मैं उससे कंटिन्यू बात कर रही थी और इसके बारे में मैंने बहुत सारा सवाल उनसे पूछा और उन्होंने बहुत ही पेशेंटली जवाब भी दिया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टेस्ट होता है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि टीफा टेस्ट होता क्या है, इसमें आपको क्या क्या पता चलता है, ये टीफा टेस्ट कब होता है, इसके लिए आपको प्रिपेयर कैसे किया जाता है और ये कितना लंबा प्रोसेस होता है, एवरीथिंग मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो हमारे साथ एंड तक वीडियो में बने रहेगा। चलिए, टीफा एज द नेम सजेस्ट, ये फीटल के एबनॉर्मलिटीज को, एनिमोलीज को टारगेटेड इमेजिंग के थ्रू दर्शाता है। यानी फीटल का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ओवरऑल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये सब कुछ डिटेल में बताता है। अगर इंटरनल ग्रोथ की बात करूँ तो बच्चे का ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा है, बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कार्डियक एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हार्ट का फॉर्मेशन सही है या नहीं, बच्चे का जो लिवर है, लंग्स है, ये प्रॉपरली बन रहा है या नहीं, कहीं सिस्ट वगैरह किसी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, जो पेट है उसका जो वॉल्स है वो प्रॉपरली बना है या नहीं, ये सारी चीज़ें इंटरनल इमेजिंग में आ जाती है। एक्सटर्नल में देखा जाता है कि बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर बना है या नहीं, बच्चे का नोज का जो ये बोन होता है ना, ये प्रॉपर बना है या नहीं, हेड का जो डायमीटर होना चाहिए वो सही है या नहीं, हाथ का जो कितना होना चाहिए कितना नहीं, हाथ पैर का जो ग्रोथ है वो कितना होना चाहिए कितना नहीं, ये देखा जाता है। आपके बच्चे का नेक, ईयर, फिंगर्स, टोज, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कई बार ना क्लेफ्ट लिप्स का प्रॉब्लम आता है या कहीं से भी थोड़ी बहुत अबनॉर्मलिटीज कान को लेके, नाक को लेके, हाथ को लेके हो सकती है, तो उसको वो इमेजिंग के थ्रू, वो रिपोर्ट्स के थ्रू डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज आपको एक अर्ली स्टेज पे पता चल जा रहा है कि अगर बच्चे के साथ कोई भी दिक्कत है तो। राइट, ये बेसिकली जो टेस्ट रहता है ना, ये अराउंड, मेरा जो टेस्ट चला वो 45-50 मिनट्स के ऊपर ही चला। और आज का मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो जब हमने टेस्ट स्टार्ट किया तो ऐसा लग रहा था कि बेबी काफ़ी रिलैक्स्ड है एंड हमारी जो डॉक्टर थी उन्होंने भी कहा कि मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि बेबी काफ़ी रिलैक्स्ड है। लेकिन जैसे ही मशीन ऑन हुई, जैसे ही जेल लगा, बेबी इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि लिटरली हमें एक भी जो बेबी के पिक्चर लेने थे वो एक भी क्लियर नहीं आ पाए, वो इतना मूव कर रहा था और इसकी वजह से मेरा टेस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा चला गया। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, वो पूरी एक्टिविटीज़ को वीडियो में देख के बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने बेबी को बाहर जो आके वो एक्टिविटीज़ करेगा या करेगी, वो मैं बाकायदा स्क्रीन पे देख रही थी। सो इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। लेकिन खैर, तो ये टेस्ट पूरा का पूरा अराउंड 50-55 मिनट्स के अराउंड, मुझे उतना टाइमिंग का ध्यान नहीं, लेकिन इतना तो लंबा चला था, अच्छा खासा चला था और वो पहले ही हमें बता दिया गया था। ऑलराइट, सो अगर मैं पहले अपने रिपोर्ट की बात करूँ तो ये रिपोर्ट आपके सामने है एंड ये सारा का सारा एवरीथिंग इज नॉर्मल, नेसल बोन सीन, बोथ ऑर्बिट्स अपीयर नॉर्मल, इस तरह से आपको सारी डिटेल दी जाएगी। जो एम्नियोटिक फ्लूइड है उसका एडक्वेट क्वांटिटी में है या नहीं, जो एम्बिलिकल लूप है वो कहीं बच्चे के किसी बॉडी पार्ट में फंसा तो नहीं है, तो वो भी इधर लिखा है, नो एम्बिलिकल कॉर्ड लूप इज ऑफ इज सीन इन विसिनिटी ऑफ नेक, नेक के आसपास उसके एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो उसके अलावा आपका बच्चे का फीटल वेट वगैरह सब कुछ दिया रहेगा इसमें। ओके, फीटल हेड के बारे में भी कि शेप उसका नॉर्मल है, फीटल ब्रेन अपीयर्स नॉर्मल, ये सब कुछ आपको डिटेल में इधर दिया हुआ है उसके डायमीटर एंड एवरीथिंग के साथ। देन
एब्डोमेन में भी जो वॉल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली बने हैं, स्टमक में बबल्स विजुअलाइज्ड हैं, यानी स्टमक भी प्रॉपरली काम कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर विजुअलाइज्ड है, मतलब दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कोई सिस्ट फॉर्मेशन नहीं है, किडनीज एंड एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीटल स्पाइन जो होता है ऑफ कोर्स स्पाइन, उसमें भी साफ साफ लिखा है एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई एविडेंस नहीं है मेनिंगोकेल का। ऑफ कोर्स आप होता क्या है, हम मॉम्स जो है प्रेगनेंसी के थ्रू आउट हमें ये टेंशन रहता है कि बच्चा अंदर ठीक है या नहीं, राइट क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते और काफ़ी स्टार्टिंग तक ना हम उसे फील भी नहीं कर सकते। अब ये छठे महीने से शायद उसके किक्स वगैरह आपको फील होना शुरू हो जाएगा, तब आपको लगता है हाँ चलो मूवमेंट है, सो एवरीथिंग इज फाइन। बट व्हाट बिफोर दैट हमें पता नहीं कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो ये जब स्कैन्स आते हैं हाथ में इनकी रिपोर्ट, तब जाके तसल्ली होती है, तब जाके सुकून मिलता है कि एवरीथिंग इज फाइन। सो टचवुड ये काफ़ी अच्छे रिपोर्ट्स हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। जैसा मैंने आपसे बताया कि बेबी बिल्कुल भी स्टेबल पोजीशन में नहीं था, इसलिए एक भी पिक्चर जो है हमारा ढंग से नहीं आ पाया है, लेकिन डॉक्टर को जो जो चाहिए था वो उनको मिल गया था। डॉक्टर को जो जो मेजरमेंट्स चाहिए थे या जो जो उनको देखना था वो उन्होंने देख लिया। सो हमारा काम उसमें ख़त्म हो गया। वैसे भी ये पिक्चर्स के साथ हम कुछ ज़्यादा समझ तो पाते नहीं। ऑलराइट, सो ये था अबाउट टीफा। इसलिए अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है फॉर टीफा, प्लीज़ गो अहेड, बिल्कुल झिझक ना नहीं, जाइए ये टेस्ट कराइए। ये टेस्ट का अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 1800 to 2500 डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटीज़ आपको हो सकता है। ओके, इसका जो टाइमिंग है जैसा कि मैंने आपसे कहा 45-50 मिनट्स आराम से लग सकता है। सो मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए। ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के तरह ही होता है, जिस तरह से आपके अभी तक के सारे स्कैन्स हुए हैं वैसे ही आपको लिटाया जाएगा, आपका वो पेट पे वो जेल लगा के उससे स्कैन किया जाएगा और स्क्रीन पे देख देख के वो लोग अपने जो भी मेजरमेंट्स एंड एवरीथिंग लेना है वो लेंगे। इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन उनको बहुत ही बारीकी से देखना है। दैट इज़ द रीज़न टाइम बहुत लंबा लगता है, क्योंकि उनको एक एक बॉडी पार्ट पे फोकस करना है, पूरा अंदर तक अच्छे से देखना है। सो ये इसकी वजह से टाइम लगता है, बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, मुझे कहा गया था खाना पीना अच्छे से खा के आओ, बिकॉज ऑफकोर्स इतने देर लेटे लेटे आप काफ़ी थक जाते हो, भूख भी लग जाती है, और आपको भूख लगने का मतलब है बच्चे को भूख लगना। सो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है आप खा पी के आराम से आओ। तो हमारा जो वेटिंग टाइम था उसी में हम खा पी के वेट कर रहे थे, एंड लकीली मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया था तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अबाउट द रिपोर्ट लगभग 1 घंटा लेता है आने को, जो कि हमें बोला गया था, लेकिन मेरा रिपोर्ट आ गया था अराउंड 40-45 मिनट्स में। मेरा रिपोर्ट वॉज रेडी और हमने डॉक्टर को तो डायरेक्टली जाके दिखा दिया था। डॉक्टर और जो हमारी रेडियोलॉजिस्ट थी उन लोगों ने फ़ोन पे बात कर लिया कि जयति का रिपोर्ट ऐसा ऐसा, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड सो हमें उसका भी वेट नहीं करना पड़ा, हम जस्ट उतरे हैं, डॉक्टर को सब दिखाया, डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी विद द रिपोर्ट। इसके साथ मेरा थायराइड का टेस्ट भी हुआ आज, जो कि अगेन वो भी सब कुछ नॉर्मल है। थायराइड के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे थायराइड था 2015-16 में डिटेक्ट हुआ था, एंड उसके बाद से मैं रेगुलरली दवाइयाँ ले रही थी, एंड मुझे दवाइयाँ लेना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो दवाइयों से दूर रहना चाहता है, लेकिन थायराइड होने की वजह से मुझे एवरी सिंगल डे वो दवाई लेना रहता था, एंड 50 हुआ, फिर 75 हुआ, फिर 100 mg मुझे लेना पड़ता था। लेकिन जब शिवन्या पैदा हुई तो लाइक इट वॉज वेरी मैजिकल कि मेरा थायराइड पूरी तरह से अंडर कंट्रोल हो गया। वो कहते हैं ना कि मॉम्स ही बच्चे को सिर्फ एक नया जन्म नहीं देती, कई बार बच्चा भी मॉम को नया जन्म दे देता। तो मेरी शिवन्या ने एक्चुअल में मेरे लिए वही किया, मेरा थायराइड कंप्लीट कंट्रोल में आ गया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे पता नहीं क्या मन में आया, मैंने 1-2 बार टेस्ट कराया, नॉर्मल था, डॉक्टर से पूछ के ऑफकोर्स दवाई बंद की। और वो दवाई बंद करने के बाद मुझे ऐसे डाउट आता था कि ठीक किया या नहीं किया, ठीक किया या नहीं किया। लेकिन उसके बाद फिर हमने टेस्ट करवाना शुरू किया हर 3-4 महीने में, और उसके बाद से मेरा थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सो येस, माई डॉटर इज़ वेरी 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 लकी फॉर मी। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ है प्रेगनेंसी में, आपके पास प्रेगनेंसीज में, तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर करना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कहा जाता है प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। लेकिन कई बार मार्केट जाके रोज़ नारियल लाना एंड उसको छीलना एंड उससे पीना प्रॉब्लम हो जाता है, एंड वो नहीं हो पाता, जो कि शिवन्या के टाइम पे मैंने फेस किया था। मेरा वो रेगुलर नहीं हो पाया, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैं रेगुलरली 1 बॉटल नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ, बिकॉज मैंने पेपर बोट का ये पूरा का पूरा कार्टन मंगा के रख लिया है। सो जितना मुझे, अभी जैसे गर्मी हो गई है तो जितना मुझे पीना रहता है, जैसे 6-7 मैंने एक साथ फ्रिज में रख दिया, और धीरे धीरे एक एक दिन निकाल के क्या करना है, सिर्फ ढक्कन खोलना है, ये जो सील लगी रहती है फाड़ना है एंड पीना है।
ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई एडेड एडिटिव्स नहीं है इसमें। और ये मतलब आप अगर मेट्रो वगैरह से लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, या फिर अमेजोन का मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक एक लेने जाओगे तो फिर ये महंगा पड़ जाता है। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इसके इतने कन्वीनियंटली एक बॉटल में आने की वजह से मैं रेगुलरली से पी सकती हूँ बिना एक भी दिन मिस किए। और बीच में अगर एक दो दिन मिस हो गया तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम, कीप वॉचिंग। और अपने जो भी सवाल हैं प्लीज हमें लिखते जाइए कमेंट सेक्शन में। बहुत जल्द हम नॉर्थ के एक बहुत ही बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए बुलाने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहेगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियोज देखते रहना है, क्योंकि हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।